वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आरव कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम लोग करेंगे साइंस। ठीक है, हमने साइंस में पढ़ रखा है प्रकाश का परावर्तन। हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें से हमने पढ़े प्रकाश के स्रोत और कुछ पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारा हुआ था जिसमें से मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे, जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इन तीनों के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, बस इसमें से रह गया था इनके उदाहरण को बताना। चलिए मैं आज वहीं से स्टार्ट करता हूँ। चलिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए देखिए, पारदर्शी, पारदर्शी तो मैंने बताया था पारदर्शी किसे कहेंगे, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हो उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल के गेट के सामने जो बहुत सारे आपने भी देखा होगा ग्लास का जो गेट होता है, तो वो क्या होता है हमारे लिए पारदर्शी ही है ना, क्योंकि हम इस पार से उस पार को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम इस पार से उस पार को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। चलिए तो जैसे मैं आप लोग भी लिख सकते हो, आप लोग को इतनी तो आइडिया हो ही गई होंगे। चलिए क्या लिखेंगे इसे, कांच, पानी, हवा, ETC कर देते हैं। ठीक है, पानी, कांच, हवा, ठीक है, ETC। इसके बाद चलते हैं अपारदर्शी या पारभासी लिखते हैं, पारभासी क्या है, पारदर्शी, उसके बाद पारभासी। चलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए खेद है। चलिए देखते हैं क्या लिखा मैंने, पारभासी। तो इसके उदाहरण क्या होंगे, तो मैंने इसके बारे में पहले बताया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या बताया कि पारभासी में 50%, सॉरी 50 नहीं, 90% लाइट उस पार नहीं जाएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। ऐसी वस्तुएं जिनसे किरण इस पार से उस पार जाने में, या सॉरी इसको ऐसे समझिए कि अगर जैसे समझिए कि ये कोई शीशा है, ठीक है, छोटा वाला शीशा आप लोगों ने भी देखा होगा, इस जब ये खराब हो जाता है, इसमें खींच जाता है, ये तो ये शिखा को खाली घिस जाए तो बच्चा लोग रगड़ देता है, तो घिस जाने के कारण इसमें क्या होता है, शक्ल देखने के लायक नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे वाले क्या होता है, सारा स्क्रैच हो जाता है। तो देखिए अगर इस पे हम लोग प्रकाश को केंद्रित करते हैं तो इस पार जो होगा वो बहुत कम मात्रा में प्रकाश निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, कम मात्रा में उस पार प्रकाश निकलेगा। जैसे क्या कर सकते हैं, बेलून, हाँ आप लोगों ने देखा होगा बेलून जो हवा फुलाते हैं, तो बेलून वाला जो रबड़ होता है उसके इस पार ऐसे करके आप देखिए ना, तो बहुत धुंधला टाइप का दिखेगा उधर। इसका मतलब क्या है कि पूरी रोशनी को इस पार से उस पार नहीं होने देता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे। चलिए इसके उदाहरण क्या लिख सकते हैं, तो पहली बात वही लिख देते हैं, बेलून का रबर, बेलून का रबर। दूसरा घिसा हुआ कांच लिख सकते हैं आप लोग, घिसा हुआ कांच। चलिए दिख रहा है क्या, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं और भी आप लिख सकते हैं, आंखों की पलक, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। ठीक है, मैं इसे 80 कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आप लिखने बैठोगे तो पूरा लिखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो बस आपको इसमें समझना ये है कि ऐसी वस्तुएं जिनसे हम पूरी मात्रा में उस पार नहीं देख सकते उसे क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। अगर पूरी मात्रा में देख लें उसे क्या कहेंगे, तो उसे पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ही था पारदर्शी, पारभासी, तो अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। इसके बारे में क्या बताया था कि ऐसी वस्तुएं जिनसे किरण बिल्कुल ही नहीं पार हो सके उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। जैसे आप लोग बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं पत्थर, दीवार, और भी बहुत सारी चीजें आप जो आपको मन में आता है, किताब, कॉपी, कलम। इससे क्या होगा, इससे क्या प्रकाश इस पार से उस पार होगा। ये आपका किताब है, क्या इस पार से आपको मेरा फेस दिख जा रहा है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो किताब है ये कैसी है, किताब, यह किताब कैसी होगी, तो अपारदर्शी होगा। कैसा होगा, अपारदर्शी होगा। क्लियर है, चलिए
इसके आगे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए आप लोग मैं से मिटा दे रहा हूं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए पारभासी से एक क्वेश्चन बार बार आता है, उसमें ऑप्शन जो होता है बटर पेपर, ठीक है। तो ये बटर पेपर किसका उदाहरण है? पारभासी। किसका उदाहरण होगा? पारभासी का उदाहरण होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए सीधी बातों में समझे तो यूं कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर उससे किरण रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब उससे किरण टकरा के वापस हो जा रही है, तो वैसे वस्तु को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। वैसी वस्तु को नहीं, वैसी घटने की वाली क्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जैसे मैं कहूं अगर इधर से टॉर्च जलाए, ठीक है, और मैं यहाँ पे शीशा लगा दूं, समझ रहे को? अगर ये शीशा है और मैं इसे टॉर्च लगा के यहाँ से जलाऊं, तो ये क्या होगा? टकरा के आपसे रिटर्न हो जाएगा। चलिए मैं इसके दिखाता हूँ। चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन, देखिए मैं डेमो दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास शीशा है, ठीक है, देखिए ये क्या हो रहा है? देखिए तो ये लाइट है और ये लाइट इस पे टकराने के बाद, ये लाइट इससे टकराने के बाद देखिए क्या हो जा रहा है? देखिए ये आपको दिख रहा है, ये रिटर्न फिर वापस हो जा रहा है। इसके कारण क्या? देखिए दिख रहा है आपको, समझ में आया? चलिए आपने भी बचपन में बहुत सारे किए होंगे। देखिए ये लाइट देखिए मेरे फेस पे आप आके लग रही है, देखिए है ना। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रही है, मतलब परावर्तित कर दे रही है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब सीधी बात ये कि आपके द्वारा, अगर आप सोचिए कि मैंने अभी फ्लैश लाइट जलाया, ठीक है, लाइट जलाया और वो लाइट आपको वापस मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो परावर्तन की घटना हो रही है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि आप अपने आईने में शक्ल को देख लेते हैं, तो कैसे? तो वो भी एक परावर्तन का ही नियम है, जिसे हम लोग अपवर्तन में जाकर पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे द्वारा या किसी भी किरण को, सीधी समझिए कोई भी किरण किसी वस्तु से टकरा कर रिटर्न हो जाती है, किसी वस्तु से टकरा कर रिटर्न हो जाती है, वो रिटर्न होने वाली जो घटना है ना, उसी घटना को परावर्तन कहते हैं। सब शायद मैं आपको क्लियर कर पाया हूं, समझ में आया? आगे आ जाना चाहिए। चलिए फिर भी डाउट होते हैं, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो तो आप जरूर कमेंट करके बोले, ठीक है। आप अपने कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है। अगर कोई तरह के टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, या सीधा सीधे आप समझ सकते हैं कि आईने को, ठीक है, क्योंकि उस पर अगर आप टॉर्च लगाओगे तो वो क्या कर देगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा। हमने बचपन में बहुत सारे इस तरह काम करते थे, छोटा वाला शीशा का टुकड़ा ले लेते थे, सूर्य की किरण को ऐसे करके किसी और के चेहरे पे ऐसे करके दिखाना। वो क्या करता था? वो किरण को डाइवर्ट कर दे रहा था, वो किरण को आने जिस उधर से आया और इसे रिफ्लेक्ट कर दिया, और हम उसी को किसी और के शकल पे ऐसे करके दिखाते थे, उसको चिढ़ाते थे या तंग करते थे। तो वो जो होती थी वो कौन सी घटना होती थी? तो वो होती थी प्रकाश का परावर्तन होता था, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए इसे अगर दर्शाना चाहे तो मैं ऐसे चित्र बना सकता हूँ। ये हमारा कोई मिरर बना दिया मैंने, ठीक है, और ये वाला भाग जो है क्या है? ये रंजित है। रंजित मतलब रंजित नाम नहीं, ठीक है, रंजित मतलब रंजित, ठीक है, रजित बोलते हैं, हाँ ठीक, सॉरी, रजित मतलब रंगा हुआ भाग। इसका मतलब क्या है? देखिएगा आपको चित्र में दिया होगा, तो इसका मतलब होता है रंगा हुआ भाग। रंगाई, कलई, कलई लिखा होगा क्या मिलेगा? कलई, कलई मतलब रंगा हुआ, पुता हुआ, ठीक है।
तो आपने शीशे को देखा होगा, तो शीशा का जो पिछला हिस्सा होता है वो पहले सिल्वर की परत से चढ़ा दी जाती है उस पे, ठीक है, सिल्वर की परत होती है पतली वाली। उसके बाद उस पे कोई डार्क कलर से रंग दिया जाता है, जैसे आपको ब्लू मिल जाएगा, रेड, जो डार्क होता है वो कलर से उसे पेंट कर दिया जाता है। तो देखिए पेंट करने के बाद क्या होता है, अगर आप समझो कि यहाँ से कोई किरण आई है स्क्रीन पर, ठीक है, ये किरण उस पार नहीं जाए, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, इधर रंगा हुआ भाग है, ठीक है। अब वो किरण किधर हो जाएगी, तो वो किरण रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब परावर्तित हो जाएगी, इधर से आई इधर को गई, परावर्तित हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को, ये किरण इस साइड से आई और ये रिफ्लेक्ट होके इधर से चला गया, ठीक है। तो ये जो जाने और आने की घटना है, ये आने जाने की जो घटना है, इसे क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये किरण आ रही है, इधर से किरण आ रही है, किरण आ रही है, किरण आ रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, किरण गई, किरण आई, इससे टकराई और चली गई। याद रहेगा, किरण आई, किससे टकराई, आईने से टकराई और रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो जो ये आने और जाने की जो घटना है, इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को ये हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, ये आने और जाने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ये लाइन बहुआ क्या है, ये किरण है, ठीक है, ये लाइन किसका है, किरण का है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो किरण है जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी, ये चीज याद रखिएगा, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये वापस जाएगी। तो आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित। देखिए मैं लिखता हूं यहां पे, आने वाली किरण को आपतित, आपतित, आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित और जाने वाली किरण को क्या बोल सकते हैं, जापतित। चलिए जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तन। मैंने क्या कहा, आने और जाने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये आने वाली किरण को आपतित और इस जाने वाली घटना को क्या बोलेंगे, इस जाने वाली किरण को परावर्तित, परावर्तित किरण। याद रहेगा, आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तो परावर्तित किरण, ठीक है। और इस टोटल घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। इस टोटल घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए तो इसमें देखिए एक बीच में समकोण बन रहा होगा आपका, इस पे करेंगे 90 डिग्री का, जो ये अभिलंब मैंने खींच दिया, ठीक है। ये क्या है, एक अभिलंब है। तो देखिए इसके बीच में कौन बनेगा, आ रही है तो आपतित कोण बनेगा और जिधर से जा रही है उधर से क्या बन जाएगा, परावर्तित कोण बन जाएगा, ठीक है। परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों का नाम क्या होगा, आई वाले का नाम होता है आपतन कोण, आपतन कोण, और जाने वाले का नाम होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। चलिए दिख रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर किरण आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, और उसके द्वारा बना हुआ कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और किरण रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, और उसके द्वारा बना हुआ कोण क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन भी आती है, इसलिए इसे आपको याद रखना होगा। और ये आप इसको किस में लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम। ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। किसे कहेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि आई हुई और जाने वाली घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और आपको इस चित्र को दर्शाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का नियम हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम हो जाएगा। इसमें दो कुछ और बातें मैं लिखा देता हूं, पहले इस चित्र को आप जरूर बनाएं, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए इससे मिटाता हूं, देखिए इसी से भी रिलेटेड सारा चलेगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण।
तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच वाला लाइन जो हमारा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। ये बीच में जो डॉट लाइन खींचे है मैंने, चलिए ये जो डॉट लाइन मैंने खींचा है, इस डॉट लाइन को क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखा, और इसे इस चित्र के बीच में क्या बोलेंगे, अभिलंब। जो सीधी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए गर्मी काफी है भाई। चलिए इसके अगर नियम को लिखना हो तो आपको लिखना क्या होगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मैं लिखता हूं। देखिए दो रोमन 1 और रोमन 2 करके लिखना होगा। लिखेंगे क्या, आपतित, एक बार आप भी देखोगे तो एकदम कंफर्म है कि याद हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इधर दिख रहा, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। क्या लिखा मैंने, देखिए जरा, एक ही सिद्ध या एक ही समतल लिख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो समतल। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें मैंने आपको लग रहा होगा ये आपतन बिंदु कौन सा है, तो देखिए ये वाला बिंदु जहां से ये आती है किरण, टकराती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, जहां पे टकराती है उस जगह का नाम है आपतन बिंदु। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जहां पे आई उसे आपतन बिंदु, और वहां से टकरा के क्या करती है, वो किसी और दिशा में चली जाती है, उसे कहते हैं परावर्तन किरण। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए ये हमारा एक है। ठीक है, इसी में दूसरा लिखना होगा आपको, लिखेंगे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आप इसे क्लियर एक बार समझ लीजिए, मैंने क्या लिखा है, आपतित किरण, तो ये वाला लाइन आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो ये वाला लाइन। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये वाला लाइन। ठीक है, डॉट लाइन पीछे जो है, खींचा गया अभिलंब, तीनों 1 2 3, ये तीनों, ठीक है, एक ही समतल मतलब इस भाग पर, ठीक है, समतल पर होते हैं। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो लिखा नहीं, जो दिया हुआ है बस मैंने उसी को लिख दिया है। क्या लिखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो उसके बीच में आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। या तो मैं लिखाया कि तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। यह हो गया आपको क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मैंने बीच में बोला था कि अगर कोई सीधी लाइन मिलती है या जुड़ती है एक दूसरे से, तो उसके जगह पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और अभिलंब किसे कहते हैं, सीधी लाइन को ही कहते हैं। तो ये सीधी लाइन बीच से गुजर गई, इसका मतलब 50 इधर हो गया और 50 इधर हो गया। इसका मतलब क्या, I बराबर R। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन, हमने पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन। आपसे इससे क्वेश्चन भी बनता है, इसे याद रखिएगा। आपको इस दोनों को याद रखना होगा, क्योंकि आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझाएं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ये वाला चित्र बनाना पहले, उसके नीचे इस दोनों को लिख देना है, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है हमारा, हाँ, तो इसमें एक और पॉइंट है, कहता है कि अगर कोई किरण 90 डिग्री के एंगल पे गिरता है, सॉरी 90 मतलब कह रहा, चलिए समझ लीजिए वही
कि अगर कोई किरण सीधी रेखा से आती है, ठीक है, ये तो तिरछी थी ना, तो रिफ्लेक्ट होकर चला गया। मैंने क्या बोला कि जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये वापस जाएगी। तो समझिए कि ये एंगल से आ रही है सीधा, ये अभिलंब को मान लीजिएगा आपको, ये डायरेक्ट किरण है, ठीक है। मैं यहाँ एक चित्र बनाता हूँ, ये ठीक है, ये अब दिख रहा है आपको, चलिए यहाँ दिख रहा है। तो अगर इस पे सीधा कोई किरण आके लगेगी, अगर मिडिल लगेगी क्या हो जाएगा, ये मिडिल टू मिडिल पार हो जाएगी, मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये क्या होगा, सॉरी रिफ्लेक्ट करेगी, इस पार तो नहीं जाएगी ना, ये क्या है परावर्तन पड़ रहा है, ठीक है, अपवर्तन नहीं। चलिए ये किरण क्या होगा, अगर इसी लाइन पे आके लग रही है एकदम मिडिल टू मिडिल, तो क्या होगा, इसी लाइन से ये फिर वापस आ जाएगी, मतलब जिस किरण जो एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आएगी। तो एकदम समझिए कि ये ठीक है, अगर इस पे आके ये सीधा इस तरह स्ट्रेट लग रहा है, तो ये स्ट्रेट ही इधर से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको। अगर मैं क्या कहा, देखिएगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आती है किरण, ये किरण अगर इस तरह से आती है, सीधा आती है, तो ये क्या होगा, सीधा ही वापस चली जाएगी, सीधा आएगी तो सीधा जाएगी, रिफ्लेक्ट करके मतलब तिरछी लाइन आएगी, एंगल से आएगी तो ये एंगल से निकलेगी, अगर ऐसे आएगी तो ऐसे करके ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, अगर सीधा आएगी तो क्या होगा, सीधा ही निकल के जाएगी। चलिए क्लियर हो गया प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसके आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है, आज देख ही रहेंगे। चलिए आप देख ही रहे होंगे मेरी हालत क्या हो गई है, इतनी ही देरों में भीग चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए।